सिंगर के उर्फ कृष्ण कुमार कुन्नत की मौत ने जोर का झटका दे दिया है। 31 मई की रात करीब 11:30 बजे के आसपास जैसे ही के की मौत की खबर आई, किसी को भी यकीन नहीं हुआ, मन मानने को तैयार ही नहीं कि के की मौत हो गई है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज को बड़ा शौक लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अक्षय कुमार, रश्मि देसाई, सिंगर राहुल वैद्य और स्वरा भास्कर समेत कई सेलेब्स ने के यानी कृष्ण कुमार कुन्नत की मौत पर शोक जताया। बता दें आपको, अभी तक मौत की असल वजह सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा है कि के की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई। के जब कोलकाता में कॉन्सर्ट के दौरान लाइव परफॉर्म कर रहे थे तो उसी दौरान उन्हें स्ट्रोक आया, जिसके बाद के को तुरंत ही कोलकाता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने के को मृत घोषित कर दिया। बता दें के सिर और होठों पर चोट के निशान पाए गए थे और ऐसे में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। के का आज कोलकाता के अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। देश के लोकप्रिय सिंगर में से एक के उर्फ कृष्ण कुमार कुन्नत का 53 साल की उम्र में निधन हो गया। सिंगर कोलकाता के विवेकानंद कॉलेज में परफॉर्म करने गए थे। के निधन पर बॉलीवुड सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अंकुश जायसवाल ने गायक अभिजीत भट्टाचार्य से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। मशहूर सिंगर के अब इस दुनिया में नहीं है। अचानक उन्होंने हमको अलविदा कर दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके सबसे करीबी मित्र में से एक और बॉलीवुड के दिग्गज गायक अभिजीत जी है। अभिजीत जी, सबसे पहले अचानक यूं चले गए के जी, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? मेरे सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, मैंने जो भी पोस्ट किया यही किया कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया कि तुम चले गए। संगीत को मिट गया, सब मिट गए, लिटरली हम सब मिट गए। गाया भले ही तुमने हो, लेकिन ऐसा लगा हमारे लिए गाया। इसी नजरुल मंच में जिनमें उनका शो था कल, उसके ठीक शायद 15 दिन पहले या 20 दिन पहले मैंने उसी स्टेज में प्रोग्राम किया। वहीं पे एक कॉलेज, बंगोबाशी कॉलेज का प्रोग्राम किया। और ऐसी जगह प्रोग्राम कर रहे हैं जहां पे ऑडियंस आपको छोड़ेगी ही नहीं। आप तैयार रहिए, क्योंकि उतना प्यार पाने के लिए आपको उस लेवल का सिंगर होना चाहिए। हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमको 3 गाने 4 गाने गा के उतर आएंगे। हम उन सिंगरों में से नहीं हैं। हम उन सिंगरों में से हैं जिनके हजारों गाने हैं, जिनके 100 में हिट गाने माने जाते हैं। तो के भी उसी कैलिबर, उसी लेवल का सिंगर है। ये कहना गलत है कि वहाँ पे एसी नहीं चल रहा था, यहाँ पे नहीं जी, वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, वहाँ पे सब कुछ चलता है, लेकिन क्रेजी क्राउड उमड़ पड़ता है। तब आपको स्टेज में भी जगह नहीं मिलती है। जब कॉलेज का क्राउड होता है, ग्रीन रूम से लेके स्टेज से लेके ऑडियंस में, अगर वहाँ का 3000 का कैपेसिटी है उस हॉल का, नजरुल का, तो वहाँ पे करीब मेरे टाइम तो 4000 लोग थे। तो ये पागलपन, उन्मादपना है जो हम लोगों को प्यार देता है। प्यार उमड़ के आता है और हम लोग भी अपने फैंस के फैंस हो जाते हैं। मैं अपने फैंस का फैन हूँ। आपके चैनल पे मैं पहली बार कहना चाहता हूँ कि मैं लाइफ में कुछ गिने सिंगर्स जो हमारे गुरुदेव लोग हैं, उनका मैं फ़ैन रहा हूँ, उनसे सीखता आया हूँ। किशोर कुमार, रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, मुकेश जी, जगजीत सिंह, इन सब का नाम ले सकता हूँ, मन्ना डे। उसके बाद के जनरेशन में मैं कभी सबकी तारीफ़ कर सकता हूँ कि बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत नामी सिंगर्स हैं, अच्छा गाते हैं, लेकिन मैं हर एक का फ़ैन नहीं हूँ। बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन रमेश के साथ अंकुश जायसवाल, इंडिया न्यूज मुंबई। वहीं हमारे संवाददाता अंकुश ने सिंगर के मुंबई के घर के बाहर पहुंचे और जायजा लिया और देखा के की मौत के बाद किस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। कृष्ण कुमार कुन्नत उर्फ के बॉलीवुड के मशहूर सिंगर भले ही मूल रूप से केरला के हो, लेकिन मुंबई से भी उनका काफ़ी गहरा नाता है, क्योंकि बॉलीवुड में काफ़ी 3 दशकों से सक्रिय थे। कई मशहूर उन्होंने गाने गाए, इसलिए मुंबई में भी उनका घर है। यहाँ पर वो अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। मुंबई के अंधेरी वेस्ट वर्सोवा
इलाके में पार्क प्लाजा यही वो इमारत है जहां पर केके अपने परिवार के साथ रहता है। बी विंग 12वें माले पर वहां पर रहते हैं। हालांकि फिलहाल उनके घर पे इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि बीवी और दोनों जो बेटे हैं वो कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं, कोलकाता पहुंच भी चुके हैं। जैसे ही ये खबर आई थी कि केके अब हमारे बीच में नहीं रहे तो वो कोलकाता के लिए निकल गए थे। बॉलीवुड में कई दशकों से 3 दशकों से लगभग जो है केके सक्रिय थे। कई मशहूर गाने उन्होंने गाए। बॉलीवुड के लगभग जितने भी बड़े दिग्गज जो अभिनेता है उनकी आवाज़ वो बने हैं फिल्मों में, उनके लिए उन्होंने गाना गाया है। चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, आर माधवन हो, ये फहरिस्त काफ़ी लंबी है। कई बड़े हिट सॉन्ग उन्होंने दिए हैं। कोलकाता वे कॉन्सर्ट के लिए पहुंचे थे। 2 दिनों का उनका कॉन्सर्ट था और मंगलवार की रात कॉन्सर्ट के बाद, यानी कॉन्सर्ट के दौरान ही उनको तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कॉन्सर्ट पूरा किया। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो होटल गए। होटल में उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। बाद में उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनको मृत घोषित कर दिया। ये खबर पता चलते ही उनके जो बीवी और जो दोनों बच्चे थे जो यहाँ पर मुंबई में रहते थे वो कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं। कैमरा पर्सन रमेश के साथ अंकुश जायसवाल, इंडिया न्यूज़ मुंबई। तो वहीं सिंगर केके की मौत के बाद पूरा बॉलीवुड जो है शॉक में है। केके की मौत पर अक्षय कुमार ने भी शोक जताया है। पार्ट ऑफ माई लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स, एयरलिफ्ट के गाने भी उसने एक बहुत बड़ा गाना गाया था, तू भूला जिसे, जो कि एक्चुअली क्लाइमैक्स गाना था। इट वाज बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग द क्लाइमैक्स वाज साउंडिंग सो गुड, बिकॉज वो पूरा का पूरा गाना चलता है जब हमने 1,70,000 लोगों को इंडियन एयरलाइंस ने और इंडियन एयरफोर्स ने जाके बचाया था। तो वो and it was a very shocking thing what happened last night. मैं भी तभी लौटा था and I heard that, and it's very sad that lots of our singers, we are losing them, and it happened in a very young age. वहीं केके की मौत पर कैलाश खेर ने भी शोक जताया। केके की मौत पर उषा उत्थप ने भी शोक जताया। कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर केके की यहां पर मौत हुई थी और ऐसे में तमाम यहां पर जो है दिग्गज अभिनेता, सेलिब्रिटीज जो है उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता, परमात्मा से बड़ा कोई विधान नहीं होता। हमारे कलीग, हमारे मित्र, हमारे दोस्त केके कृष्ण कुमार बहुत ही अच्छे गायक, बहुत ही अच्छे इंसान, उनका अकस्मात जाना पूरे संगीत जगत के लिए एक बहुत ही गहरा संवेदना और दुख और पीड़ा का समय हो गया है। मैं उनके परिवार के प्रति बहुत गहन संवेदनाएं रखता हूं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मनुष्य को निशब्द कर जाती हैं। मनुष्य अचेत हो जाता है, बोलने लायक नहीं होता। अचानक जाना तो सभी को होता है, लेकिन इस आयु में जाना और इस तरह से जाना, तो ये एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति हुई। तो ऐ मेरे मित्र, आपकी आत्मा को परमात्मा सद्गति दें और आपके परिवार को ये पूरी पीड़ा, पूरा दुख सहन करने की शक्ति दें, संबल दें। और आपके लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे संगीत जगत के प्रशंसकों के लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं हैं। हरिओम।